कहानी की शुरुआत होती है जज साहिबा से। जज साहिबा अब और इंतजार नहीं कर सकती थी, इसीलिए बस वो इस कार्रवाई को कुछ महीने आगे बढ़ाने वाली होती है कि उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है अरमान। एंड मौके पर हो गई है हमारे हीरो की एंट्री। अरमान आते ही कहता है कि माय लॉर्ड, आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन मैं अब आ गया हूँ और अब मैं अभीरा को यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा। जज साहिबा कार्रवाई को शुरू करती है। इस वक्त तक अरमान एक बार और माय लॉर्ड से माफी मांगता है और अभीरा को डिफेंड ही करने वाला होता है कि उसी वक्त उसको कहीं ना कहीं चक्कर आने लगते हैं। इस वक्त तक अभीरा अरमान से कहती है कि अरमान, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम वकालत करने की हालत में हो? अगर तुम नहीं हो तो माय लॉर्ड तारीख आगे बढ़ा देंगी। लेकिन अरमान कहता है कि नहीं अभीरा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि आज के दिन मैं तुम्हें वापस से मायरू के पास लेकर जाऊंगा। अरमान वापस से जज साहिबा से माफी मांगता है और फिर अपनी वकालत शुरू कर देता है। अरमान कहता है कि अभीरा के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं था जिसके कारण वो अंशुमन की हत्या कर सके, क्योंकि अभीरा अंशुमन यह दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, यहाँ तक कि यह दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। इसलिए ये जो भी तर्क सामने वाली पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये सारे ही तर्क बेकार हैं और इन सारे ही तर्कों का कोई भी सर पैर नहीं है। उसी वक्त जो दूसरा वकील होता है, यानी तानिया और क्रिश का वकील, वो खड़े होकर कहता है कि माय लॉर्ड, अभीरा के पास एक ठोस कारण था अंशुमन की हत्या करने का, और वो कारण था कि अंशुमन और अभीरा की दो बार शादी कैंसिल हुई है। पहली बार तो अभीरा ने खुद ने शादी कैंसिल करी, और जब दूसरी बार शादी कैंसिल हुई होगी तो अभीरा जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई होगी, और इसी के ही चलते हो सकता है कि उन्होंने अंशुमन जी का मर्डर कर दिया हो। इससे बड़ा ठोस कारण और हो ही नहीं सकता माय लॉर्ड। अरमान कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो दोस्त हैं ये पूरी रिसर्च करके नहीं आए, क्योंकि इन्हें शायद पता नहीं है कि जो पहली शादी है वो अभीरा जी ने नहीं बल्कि अंशुमन जी ने तोड़ी थी, क्योंकि अंशुमन ने कहा था कि वो अभीरा से शादी तभी करेंगे जब वो उनकी बच्ची को वापस ला के देंगे। यह उन्होंने उनसे वचन दिया था, इसीलिए पहली शादी टूटी थी। और रही बात दूसरी शादी की ना, तो दूसरी शादी टूटने के बाद भी इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे जिसके चलते अभीरा जी अंशुमन पे जानलेवा हमला करेंगी। इसलिए माय लॉर्ड, मैं एक गवाह को बुलाना चाहता हूँ। ये वही गवाह है जिनके सामने एग्रीमेंट साइन हो रहे थे, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बुलाया जाता है, जहाँ पर अरमान उनसे कुछ सवाल पूछता है। अरमान कहता है कि जब इन दोनों की शादी कैंसिल हुई थी उस वक्त आखिर हुआ क्या था। वह गवाह बताता है कि इनकी शादी कैंसिल हुई थी क्योंकि अंशुमन जी ने साइन करने से मना कर दिया था। उन्होंने अभीरा से कहा था कि आप साइन मत कीजिए, बल्कि अभीरा जी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अरमान कहता है कि देखा माय लॉर्ड, अभीरा जी तो शादी करना चाहती थी, लेकिन अंशुमन ने शादी करने से मना करा था, और कारण मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले अभीरा की बेटी मिल जाए, उसके बाद इनके बीच में शादी हो। उसके बाद अरमान एक और गवाह को बुलाता है। ये वही गवाह था जो कि आइसक्रीम का स्टॉल लगा रहा था गार्डन के बाहर, वही गार्डन जहाँ पे अभीरा रोते रोते गई थी। ये पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, और सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप इनको जानते हो। वो आइसक्रीम वाला कहता है कि हाँ हाँ, मैं इनको जानता हूँ, ये उस दिन गार्डन में आई थी और रोने लगी थी। इस वक्त तक दूसरा वकील खड़ा होकर कहता है कि माय लॉर्ड, ये कैसे हो सकता है? ये इंसान अभीरा को कभी जानता ही नहीं, इसने बस एक बार उसको देख लिया और हमेशा हमेशा के लिए उसकी यादें दिमाग में बैठ गई। इसके सामने कितने लोग आते होंगे जो आइसक्रीम खाते होंगे, ये तो पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा है माय लॉर्ड, पूरा स्क्रिप्टेड। लेकिन इस वक्त तक ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड कर दिया जाता है और अरमान से कहा जाता है कि आप वकालत को कंटिन्यू करें। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि ये ना उस दिन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी, ये कई सारे फोटोज कागज उन सबको जला रही थी, मानो ये किससे नफरत कर बैठी है। और उसके बाद एक आदमी आया था। इस वक्त तक वो बताता है कि वो आदमी लंबा सा था, गोरा सा था और इनको समझा रहा था। अभीरा इस बात को कंफर्म करती है कि वो अंशुमन ही था, और वो आदमी भी ये बात साफ कर देता है कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे, बल्कि वो आदमी तो प्यार से इनको समझा रहा था और ये समझ भी गई थी। उसके बाद वह दोनों यहाँ से चले गए। अरमान इस पॉइंट को उठाते हुए कहता है कि देखा माय लॉर्ड, इनके बीच में अगर झगड़ा होता तो अंशुमन कभी भी अभीरा को मनाने नहीं आता, और मनाने आता तो प्यार मोहब्बत से दोनों नहीं जाते, कहीं ना कहीं तो टकरार रहती। इन सारी चीजों से यह बात साबित हो जाती है माय लॉर्ड कि अभीरा जी के पास ऐसी कोई भी वजह नहीं थी जिसके चलते वह अंशुमन जी की जान ले लें। लेकिन इस वक्त तक अरमान ने अभी भी अपना हुकुम का इक्का नहीं चला होता है। फिर अरमान अपना हुकुम का इक्का चलता है, यानी उस वेटर को बुलाता है जिसने की अंशुमन को कॉफी सर्व करी थी। अरमान उसको बुलाते ही कहता है, आप तो मुझे यह बताइए कि क्या आपने अंशुमन जी को कॉफी सर्व करी थी? इस वक्त तक वो आदमी कहता है कि हाँ हाँ, मैंने अंशुमन जी को कॉफी तो सर्व करी थी। अरमान कहता है कि क्या आपने उस कॉफी को हाथ लगाया था? वो आदमी कहता है कि हाँ, मैंने उस कॉफी को हाथ लगाया था ना, जब तो सर्व करी। अरमान इस वक्त तक साफ कह देता है, इसका मतलब यही है कि वह आप ही थे जिसके चलते अंशुमन जी की जान गई है, यानी आपने ही उसकी जान लेने की कोशिश करी। वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ कॉफी लाकर दी है, कॉफी बनाई किसी और ने थी और मुझे देने के लिए किसी और ने दी, मैंने तो बस उन्हें सर्व करी है। अरमान कहता है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने ही उस कॉफी के अंदर कुछ मिलाया था और उसी मिलावट के चलते आज अंशुमन जी हमारे बीच में नहीं है, और उसका पूरा इल्जाम लग गया अभीरा पर।
वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपके पास क्या सबूत है। अरमान कहता है कि यही तो माय लॉर्ड, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, अभीरा ने भी बस उस कॉफी पे हाथ लगाया था। इस वक्त तक जो अरमान होता है वो उस आदमी से माफी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे आप पे इल्जाम लगाना पड़ा, आप बेकसूर हैं, ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ी ताकि मैं जज साहिबा को समझा सकूं। इस वक्त तक अरमान अपना बयान देना शुरू करता है कि वह यह बताना चाह रहा है कि उस कॉफी पे ना जाने कितने जनों के हाथ लगे होंगे, जो शक्कर डाल रहे हैं वो अलग, जो कॉफी बना रहे हैं वो अलग, जो सर्व कर रहे हैं वो अलग, और उसके बाद अभीरा का हाथ लगा है। तो इससे यह बात प्रूव नहीं हो सकती कि अभीरा ने उसके अंदर कुछ मिलावट की है और उसी के ही चलते अंशुमन जी की जान गई है। और दूसरा रीजन ये है कि मैंने आपको यह भी साबित कर दिया कि अभीरा के पास ऐसा कोई ठोस कारण भी नहीं था जिसके चलते वह अंशुमन जी की जान ले सके। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि जो अपोजिशन में वकील होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं साबित करने वाला हूँ कि ये सारी चीजें अभीरा जी ने करी थी केवल केवल अपने गुस्से के चलते। इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूँ क्रिश बंसल को। इस वक्त तक क्रिश कटघरे में आता है। क्रिश से पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप अभीरा जी और अंशुमन के बारे में क्या क्या जानते हैं। इस वक्त तक क्रिश कहता है कि बाबू मुझे माफ करना क्योंकि मुझे यहाँ पर सारी सच्चाई कहनी होगी। उसके बाद क्रिश धीरे धीरे करके सारी ही चीजें बताने लगता है। क्रिश बताता है कि अभीरा जी और अंशुमन ये दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, जहाँ पे अंशुमन जी ने सबसे पहले जो इनकी शादी होने वाली थी उसको तोड़ दी थी। यह बात बिल्कुल सच है क्योंकि वह अभीरा से इतने ज्यादा प्यार करते थे कि वह चाहते थे कि पहले अभीरा की बेटी मिल जाए उसके बाद ही वह इनसे शादी करें। लेकिन यह औरत इतनी ज्यादा खराब और मतलबी है कि इसने उनको केवल और केवल इस्तेमाल किया। अंशुमन भैया बहुत अच्छे थे, वह जेंटलमैन आदमी थे, वो किसी का भी कभी गलत नहीं कर सकते, ना ही किसी के बारे में गलत सोच सकते थे, और उन्होंने भी इनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तभी तो इनका साड़ी का बिजनेस चलने लगा। इस वक्त जो अरमान है वो ऑब्जेक्शन उठाता है, लेकिन ऑब्जेक्शन को ओवर रूल्ड कर दिया जाता है क्योंकि जो डिफेंस में वकील होता है वो कहता है कि इन सारी बातों का इस पूरे ही केस से ताज्जुक है और मैं इसे साबित करके बताऊंगा। इस वक्त तक क्रिश भी साफ तौर पे सारी चीजें कह चुका होता है कि सारी गलती है अभीरा की। इस वक्त तक जो वकील होता है वो एक सीसीटीवी फुटेज बताता है जिसके अंदर अभीरा के हाथ में एक शैशे था। अरमान कहता है कि ये शैशे, ये चीनी का पाउडर आपका सबूत है। वकील कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हाथ में शैशे है ये शैशे है ही नहीं बल्कि एक जहरीली दवाई है जो कि दी गई अभीरा के द्वारा अंशुमन को ताकि उनकी मौत हो जाए। और इस वक्त तक वह इसका प्रूफ भी बता देता है और अरमान के पास इसका कोई भी तोड़ नहीं होता है, यानी अरमान ना तो ऑब्जेक्शन उठा पाता है ना ही कुछ कह पाता है। इस वक्त तक अभीर बार बार अरमान को कह रहा होता है कि अरमान भैया कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, नहीं तो अभीरा हमेशा हमेशा के लिए दोषी साबित हो जाएगी। इस वक्त तक जो अरमान है वो पन्ने पलट रहा होता है, लेकिन इस वक्त तक जज साहिबा ने अपना डिसीजन बना लिया था। वह कहती है कि इन सारे ही गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत ये फैसला लेती है कि अभीरा ने गुस्से में आकर अंशुमन का मर्डर किया और इसी के ही चलते अभीरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जी हाँ, यहाँ पे अभीरा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। इस वक्त तक अभीरा रोने लग जाती है। अभीरा अरमान के पास दौड़कर जाती है और कहती है कि अरमान कुछ तो करो, तुम जज का डिसीजन बदल नहीं सकते क्या? क्योंकि अगर मुझे सजा हो गई तो मैं कभी भी माहिरू से नहीं मिल पाऊंगी, मैं कभी भी माहिरू को देख नहीं पाऊंगी। अरमान प्लीज कुछ तो करो, कुछ तो करो अरमान। लेकिन इस वक्त तक अरमान चुप होता है क्योंकि वो जानता है कि जज का फैसला बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही रेगुलर रिकेप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।